देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका। स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पर हम आपको देने वाले हैं वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन और वो एक्सपीरियंसेस जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस की जर्नी को शुरू करने के लिए मेरे साथ मेरे आइडल, मेरे मेंटोर आए हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा। एक ऐसा इंसान जो भोपाल सिटी के अंदर रहते हुए अपने करियर को इस तरीके से आगे लेके जाता है कि सीधा सिडनी के अंदर आग लगा देता है, असली वाली नहीं। सिंपली शब्दों में कहूँगा, आज तुम सब लोग चाहते हो अपने करियर को उस लेवल, उस मुकाम तक ले जाने के लिए जहाँ छू कर ये निकल चुके हैं। तुम जहाँ तक का अभी सोच रहे हो, उस जर्नी को ये पार कर चुके हैं। तुम जो गलतियाँ करने वाले हो, तुम जो मिस्टेक्स अभी करने वाले हो, वो सारी मिस्टेक्स ये करके उनसे आगे बढ़ चुके हैं। वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, वो क्लियर एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। अगर तुम्हें सच में फॉरेन जाके अपने करियर में बहुत अच्छा हासिल करना है कुछ, तुम्हें वो सारी टिप्स, सारी गाइडेंस मिलेगी जिनकी आधारिकता पे तुम्हें कभी भी लाइफ में अननेसेसरी मिस्टेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉडकास्ट को आखिरी तक सुनना, एक्सपीरियंस को पूरे तरीके से गेन करना, इसके अंदर बताई गई हर बात को कोशिश करना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, बिकॉज ये कोई और नहीं, मेरे खुद आइडल आके तुम्हें सामने से बता रहे हैं। सो मालिक भैया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए, आपने हमारा साथ दिया इसको शुरू करने के लिए। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो ये पॉडकास्ट के अंदर आप आए हो, इस पॉडकास्ट की आप एक शुरुआत करवा रहे हो, आप इंडिया के अंदर इतने टाइम बाद आए हो, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं यार बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ और थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। रियली फील हम्बल्ड, बट आई थिंक काफ़ी अच्छे शब्दों का चुनाव किया। आई कैन सी तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी हो गई है एंड कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स टू हाउ यू फाउंड योर ओन पाथ। एंड जब अभी मैं देखता हूँ पीपल फॉलो यू, दैट इज़ फॉर अ रीज़न कि तुमने अपना स्क्रैच से एक डिसिप्लिन रख के, रेजिलियंस रख के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एक ऐसा एपरेटिस बनाया जिससे कि लोगों तक पहुंच पाती है तुम्हारी बात, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट टू यू एंड टू द एंटायर टीम। एंड व्हेन आई एम हियर स्पेशली इन योर स्टूडियो, आई एम रियली फीलिंग प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ फिनेस in the way you are treating your work. So yeah, that's great. And then इंडिया आके बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी काफ़ी अरसे बाद आना हुआ। So with family I did a pilgrimage tour, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इंडिया की वार्मथ का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे मिलना, दोस्तों यारों से, फैमिली से बहुत अच्छा लगता है। So yeah, I'm elated. In fact इतना elated कि I don't feel like going back, but क्या करें, काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ये जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। ट्रू। शुरू से शुरू करते हैं। आप इंडिया में थे, आपने आईआईटी एग्ज़ाम को क्रैक किया। इतने लोग आईआईटी के लिए हर साल कॉम्पीट करते हैं, इतनी कम सीट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि आईआईटी को क्लियर करने के लिए एक डेडिकेटेड ईयर्स देने पड़ते हैं। कई लोग उससे कम टाइम में क्लियर कर देते हैं, कई लोग उससे डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। आप जब आईआईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले क्या ये किसी का फोर्स था कि आपको आईआईटी में जाना है, या ये आपकी खुद की चॉइस थी? फोर्स तो नहीं था, लेकिन जैसे कि बहुत से लाइक योर ऑडियंसेस विल बी फ्रॉम द मिडिल क्लास, राइट? सो वाज आई। बचपन से ही बहुत ज़्यादा फोकस था एजुकेशन पे, पेरेंट्स की तरफ से, माँ बाप की तरफ से। एंटायर हाउस होल्ड सेटअप वॉज कि कुछ भी करो ना करो, नंबर अच्छे आने चाहिए। ओके। और एक तरीके का एक डायरेक्शन था। अब उसमें ये था कि आई थिंक माई ओन सेल्फ एनालिसिस दैट मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आई वॉज अबव एवरेज। जहाँ पे जो बोलते हैं कि यू नीड टू परफॉर्म वेयर इट मैटर्स, आई थॉट आई वॉज एबल टू डू दैट। सो इन टर्म्स ऑफ जर्नी, मैंने यहाँ से कैंपियन से स्कूलिंग की थी, एंड देन मैंने इंजीनियरिंग यहीं से की, बाय द वे। एंड देन आफ्टर इंजीनियरिंग, when I did my joined my first job, that was in software engineering. उसके बाद यार मुझे लग रहा था कि I need to do more. I need to have a brand by my side, a brand which is indisputable. And that brand in India either is IIT and IIM. और उस वक्त तो यही दो ब्रांड होती थी ज़्यादा,
There are few private colleges as well who make the cut, but definitely IIT and IIM are the ones. So I was working and then working करते करते मैंने IIT की preparation की थी masters के लिए, and then I did my masters there. So there wasn't any push from anyone, but there was definitely a steer. जैसे my father also wanted me to do my masters and not settle just with graduation and so on. So there was a constant undercurrent of motivation रहता है. Plus एक जज्बा था कि कुछ तो करना है यार, मतलब सर्वाइवल तो सब करते हैं. An earthworm survives to earn the living, right? Earn the living is not the aim. खुद के पैमाने बना के, सक्सेस के पैमाने बना के उनको अगर बीट कर पाओ, द किक विच यू गेट इज़ हायर देन एनी अदर सब्सटेंस, राइट? सो वो पैमाने बनते गए, वेदर इट इज़ स्कूलिंग और इंजीनियरिंग और जॉब एंड देन द मास्टर्स और जाना सिडनी. तो कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर ले, अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर ज्वाला है वो आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका. द टेन्योर ऑफ योर रन रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इट इनसाइड यू. सो आई थिंक द वर्क वाज मोर टू कॉन्स्टेंटली फीड दैट, हमेशा फीड करते रहने का काम था. सो ट्रू. आपकी जो IIT की जर्नी चल रही थी उस दौरान में कोई ऐसे किस्से कि लाइक दोस्तों के साथ बाहर जाना, मौज मस्ती करना, उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के कारण वहाँ पे जो सर्कमटेंसेस क्रिएट हुए, लोगों का अलग हो जाना, उन सब में आज का यूथ क्या होता है ना, फंस जाता है. मतलब मेरी एक वीडियो है IIT मोटिवेशन पे, उस पर अराउंड 1 लाख समथिंग व्यूज़ अच्छे खासे हैं. उसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं. कमेंट्स ऐसे हैं कि हम जिस जगह पर पढ़ाई करने के लिए गए थे, हमें ना चाहते हुए वैसी सराउंडिंग वहाँ पर मिल रही है जिस सराउंडिंग के कारण हम चाहकर भी अपना 100% नहीं दे पा रहे. और अगर वो सराउंडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन के कारण उनको वहाँ पे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि उनको वो जगह इतनी खा रही है कि उनको छोड़ के आना पड़ रहा है. वो लोग ऐसे लूप में फंस गए हैं जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं. आपने कैसे उसकी तैयारी करी थी एंड आपका टाइम कितना रहा था? मतलब स्टडी में आप कितनी देर देते थे यूजुअली? Yeah, I think one thing which is very important in any preparation which you do, whether it is MBA or engineering, UPSC, self-awareness. Self-awareness जो हिंदी में क्या बोले, आत्म साक्षात्कार बोल सकते हो. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप कहाँ पे फॉल्टर करते हो और आप कहाँ पे कुछ भी हो जाए तो फॉल्टर नहीं करोगे. तो वो कांस्टेंट डायलॉग विथ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ IIT हो चाहे IIM है, इसको इतना अच्छा क्यों मानते हैं? मेरा ये मानना है, ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IIT या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IIM इज़ बेटर देन द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है. बट चक्कर ये है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन इज़ सो एनरिचिंग. The entire process of preparation makes you such a solid person that once you reach there, your chances of getting success become very high. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है प्रिपरेशन का, उस दौरान जब आप सेल्फ अवेयरनेस अप्लाई करते हो कि यार मेरे को एक तरीके का माहौल मिला है, अब मैं या तो उसमें फंस सकता हूँ, या मेरे को पता है कि ये चीज़ जो है मैं बर्थडे पार्टी में या फिर बूज पार्टी में जा सकता हूँ इतना, एंड देन आई कैन टेक अ कॉल टू टेम दैट बैक. लोग क्या होता है, कई बार भेड़ चाल में चल जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट और लेफ्ट अलोन, राइट? कि पॉपुलर होना चाहते हैं हर कोई कि यार सब लोग पार्टी में जा रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो बी गोइंग टू द पार्टी. बट इफ़ यू हैव इनफ सेल्फ अवेयरनेस कि यार अब कोई बंदा है वो 2 घंटे पार्टी करके एंड he'll come back and he'll be able to do the stuff, versus मैं हूँ कि यार मैं 4 घंटे भी करूँगा लेकिन मैं अगले दिन फोड़ दूंगा, मैं रिकवर कर लूँगा. वो आपको खुद को जानना पड़ेगा अपने आप को. आप एक टेम्पलेट नहीं होती उसमें, एक गाइडेंस दे सकते हो आप कि दीज आर द गार्ड रेल्स, बट आपको खुद को अपने आप को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा. इक्वली सब्जेक्ट्स में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या लॉजिकल रीजनिंग है, क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स, ये आप अपने आप को, कोई और नहीं बता सकता है, ये आपको पता करना पड़ेगा. सो आई थिंक पीपल, मुझे ऐसा लगता है प्रिपरेशन में, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था स्पेशली फॉर मास्टर्स इन IIT, तब हम लोग एक हैदराबाद में रहते थे फ्लैट में मेरे सारे दोस्तों के साथ, और बहुत मज़ा आता था यार. एंड वी रियली यूज्ड टू, जो बैचलर्स माहौल होता है ना वैसा माहौल रहता था. तो बट
एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि बहुत मोटिवेटिंग लॉट थी ये, कि वी यूज टू, सबको लगता था यार ये इसका कुछ अच्छा हो जाए या इसका कुछ अच्छा हो जाए और वो लगता था कि यार फैमिली को तो प्राउड फील करानी है, इन लोगों को भी कराना है, अच्छा रहेगा यार एक दूसरे के साथ ना कुछ, इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्गर वी विल बी एबल टू डू गुड फॉर ईच अदर। तो ऐसे बहुत से मौके आते थे जब मन भटकता है, बहुत ज़ोर से भटकता है मन। कैसे संभाला जाता है उस समय? यार मेरा ये है कि मन का, एंड आई थिंक आई एम डेल्विंग इनटू द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट लेट मी टॉक अबाउट इट। जब आप किसी चीज़ से भटकते हो फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव, कोई थॉट आता है एंड इफ़ यू हैव टू टेम इट, यू कांट टेम दैट थॉट बाय टेलिंग कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे भटकना नहीं है, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज द नेचर ऑफ द माइंड मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप जितना उसे सप्रेस करोगे उतना बढ़ेगा वो। मैं ये करता था कि अगर मुझे कुछ चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आई ऑलवेज यूज माई फिजिकलिटी, एंड वॉट आई मीन बाय दैट इज आई वुड गो फॉर अ रन, फॉर एग्जाम्पल, लंबी रन के लिए, या फिर एक जिम सेशन हो गया, पसीना बहाना रहता था मेरे को, बिकॉज मैं ये जान गया था कि आई हैव टू यूज दैट मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू स्पेंड माई एनर्जी समवेयर, एंड आफ्टर दैट थिंग्स वर नॉर्मल। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए ही एक जैसे रहेगा, लेकिन मेरे लिए काम करता था। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने आप को जानो, और ये अपने आप को जानने का जो मज़ा है तैयारी की जर्नी में, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आईआईटी कर रहे हो, चाहे आईएम कर रहे हो, वो गोल्ड है यार, वो बहुत एनरिचिंग होता है। क्योंकि आई एम श्योर जैसे तुम्हारी जर्नी रही है, टम्बलिंग ब्लॉक्स रहते हैं, एंड यू फॉल्टर बट यू राइज, उसमें तुम अपने आप को जब जानते हो, दैट यू डिस्कवर कि यार ये मेरी लिमिटेशन थी, इससे अब मैं ऊपर आ सकता हूँ, उससे अच्छा, उससे दैट्स वेल्थ दैट विल रिमेन विथ यू। नो आईआईटी, नो आईएम कैन टेक अवे। सो आई थिंक दैट उस जर्नी को इन्जॉय करना और उसे बोझ नहीं लेना, उसे आप इन्जॉय करो ना तो बड़ा मज़ा आता है कि यार मैं सीख रहा हूँ, चल मैं नहीं भी हो पाया ना तो मैं यार कुछ बन रहा हूँ। तो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग। दैट्स सो ट्रू। या एक छोटा सा पॉइंट आता है, जिन लोगों ने आईआईटी क्रैक कर ली उनको तो अब क्लियरली पता है कि क्या होना है। जिन्होंने 4 साल लगा दिए, अब उनको लगता है कि उनको वो एग्ज़ाम नहीं निकला जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो क्या ये सच में सच है कि लाइक अगर एक आईआईटी एग्ज़ाम निकाल लिया तो ज़िंदगी पूरे तरीके से पलट जाएगी? नहीं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आईआईटी हो चाहे आईएम हो, चाहे कोई भी जगह, कोई भी यूनी हो, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, इट इज़ अ गुड स्टेपिंग स्टोन। आप उसके बाद क्या करते हो बहुत मायने रखता है। सी, आई थिंक करियर लाइक लाइफ इज़ नॉट अ 100 मीटर डैश, इट्स लाइक अ मैराथन, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ कर ली तो दैट इज़ टिकट फॉर सक्सेस फॉर एंटायर लाइफ। हाँ, आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप चद्दर तान के सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया, राइट, ऑस्ट्रेलिया में हाँ अवेयरनेस है लोगों की अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंस्टीट्यूट्स, बट इतनी नहीं है। दे नो द लाइक्स ऑफ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईवी लीग। इंडियन इंस्टीट्यूट्स को इतना नहीं जानते हैं। वहाँ पे आपको दिन पर दिन अपने आप को दिखाना पड़ता है व्हाट यू आर मेड अप ऑफ, राइट। तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम आईआईटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस, व्हाट ऑल्सो इंक्रीजेस इज योर एबिलिटी टू नेटवर्क, because more successful people get connected to you, so your chances to land to a successful job and an assignment increases, उस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन it is not like कि सब कुछ एकदम एक छड़ी मिल गई है। एक ब्रांड मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर भी कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। इसीलिए ये सोच के कि यार मैं 2 साल ना पूरी अपनी ज़िंदगी के बिता दूंगा उसमें और उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, ऐसे नहीं होता है। You have to enjoy that 2-year process or 3-year process जो भी आप लगा रहे हो, and then you have to enjoy the process of constantly working. Even आप IIT से निकल गए, IIT में जैसे आज की डेट में 100% प्लेसमेंट्स नहीं है, IIT में नहीं है, IIM में नहीं है, लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, and it's a shocking reality of the country right now. इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाओ, यार मैंने तो IIT में सारी मेहनत कर दी थी, अब क्या यार, you are a constant work in progress. और आप अगर उस चीज़ से शाय अवे करोगे तो हर चीज़ में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी।
आईआईटी पे एक लास्ट सवाल होगा मेरा। हाँ पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों को साथ देते हैं हाँ वर्सेस जो आज अपने बच्चों को ताने देते हैं हाँ। कि तुमसे नहीं हो पा रहा, हाँ। तुमने इतने साल लगा दिए, हाँ तुम छोड़ दो ना। हाँ हाँ बहुत होता है हाँ, इंडिया काफी के अंदर, होता ये काफ़ी माना गया है। हाँ ऐसे पेरेंट्स को हाँ। आप एक अगर मैसेज कन्वे करना चाहो Tough one, really tough one. ऐसे पेरेंट्स को आप ये बोलना चाहो उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए, या फिर ऐसी कोई बात जो आज उन पेरेंट्स को नहीं पता, जब अगर उनका बच्चा कुछ पा ले या कुछ अगर बच्चे ने गलत कदम उठा लिया उसके बाद उन्हें रियलाइज हो, उससे पहले ऐसा क्या मैसेज हो सकता है उन्हें कन्वे करने के लिए? यार पहले बात तो मैं पेरेंट्स के पहले बच्चों को कन्वे करना चाहूँगा बिफोर कमिंग टू पेरेंट्स। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स आपकी, जो मैंने सुना था जाकिर खान के पॉडकास्ट में सुना था, बहुत अच्छा लगा था मुझे कि पेरेंट्स आपकी पैशन के खिलाफ नहीं है, आपकी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। दे जस्ट वांट अ मोर इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ फॉर यू। वो ये चाहते हैं। आप कुछ भी, अब उनकी भाषा नहीं रहती है कि वो कैसे बता दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो पेरेंट्स के लिए, लाइक यू आस्क्ड कि पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव हैड देयर ओन एम्बिशन अराउंड आईआईटी, जो अपने शायद बच्चों के ऊपर वो डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें वही पता था कि आईआईटी होता है, आईएम होते हैं, 7 आईआईटी हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे ज़िंदगी में, पता नहीं क्या है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, जनरेशनल वेल्थ नहीं है, क्या करेंगे। वो चिंतित हो जाते थे। वो उस माइंडसेट से आके आज भी अगर बच्चों को थोड़ा सा वो ताना देते हैं वगैरह करते हैं, तो आई थिंक द जेनेसिस ऑफ दैट इज़ दैट। नाउ हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आप कितना भी ताना दे लो, जैसे आई हैव हैड माई ओन जर्नी, राइट, माई पेरेंट्स वर वेरी मोटिवेटिंग अराउंड एजुकेशन एंड सो ऑन, बट जब तक आप में खुद से एक लगन नहीं आती ना, आप क्या कर सकते हो एज ए पेरेंट, आप एक माहौल दे सकते हो, आप इनेबल कर सकते हो कि ठीक है, किताबें दिलवा सकते हो, अगर उसने कोचिंग की फ़ीस मांगी है वो करवा सकते हो, लेकिन आप ठेल नहीं सकते कि यार तू जो है ना, वो बोलते हैं ना घोड़े को आप ला सकते हो पानी तक, बट वो आप पानी नहीं पिला सकते उसे। तो यू हैव टू रियलाइज एज अ पेरेंट दैट यू कैन ओनली इनेबल बट यू कांट वर्क फॉर देम, एंड what you can do is you can be a joyful parent around your kid. आप जितने जॉयफुल रहोगे ना, उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा। वो भी अपनी लाइफ के लिए अच्छा ही करना चाहता है, वो नहीं अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहता, जस्ट दैट उसका अच्छा करने का तरीका शायद थोड़ा सा डिफरेंट है जितना आप चाह रहे हो उससे, राइट। सो आई वुड रिकमेंड दैट फोकस ऑन एनेबलमेंट रादर देन कॉन्स्टेंटली बच्चे के सर पे चढ़ के बैठें। थोड़ा अवेयर हों, अपने आप को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि किस तरीके, क्या होता है, प्रेशर्स क्या होते हैं आईआईटी में। ये नहीं कि यार आईआईटी कर लो, खुद जानना ज़रूरी है कि होते क्या हैं प्रेशर्स आईआईटी में, कितने तरीके के आईआईटी होते हैं, पेपर्स कैसे आते हैं, उन 3 घंटों में क्या होता है, ये सब। क्योंकि आप अगर ये अपने आप को एजुकेट कर पाओगे ना, आप उसके साथ एक दोस्त जैसे बैठ पाओगे। आप उसको जब बहुत प्रेशर फील कर रहा होगा वो, कि जब या कर रही होगी, जब उसके कोचिंग क्लास में मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे, तो उसे हर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर में आपसे बात कर पाएगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर रहो कि हो क्या रहा है, रादर देन जस्ट सेइंग कि यार मैंने तो पैसे दे दिए, तुम नंबर क्यों नहीं ला रहे हो। मनी एनेबलमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द जर्नी, मेंटल इमोशनल फैकल्टीज गेटिंग एनरिच्ड कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स इतने क्लोज रहते हैं, दे कैन प्ले अ बिग रोल इन दिस। दैट्स सो ट्रू। या आईआईटी निकाला, इंडिया में आपने जैसे तैसे सर्वाइवल किया, जब आपने अपने आप को मूव किया अब्रॉड, जब वहाँ जाने का डिसीजन आया, हाँ, तो क्या टफेस्ट मोमेंट आपको उस समय लग रहे थे? क्योंकि आप पहली बार अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे थे, आप आउट ऑफ इंडिया जाने वाले थे, क्या सिनेरियो रहे थे? यार मैं जॉब कर रहा था, एंड अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, मैं जॉब के थ्रू गया था फर्स्ट टाइम। सो आई हैड ऑप्शन फॉर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ये 2009 में। तो आई थिंक कनाडा आई रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज इट्स वेरी हार्श वेदर। बहुत थोड़ा सा सर्च और रिसर्च किया था उस वक्त कि ऑस्ट्रेलिया केम आउट वेल, क्रिकेटिंग कंट्री है,
मोर रिलैक्स नेशन लगा वगैरह वगैरह वगैरह. देयर वाज अ ग्लैम एसोसिएटेड विद द कंट्री. सो डिसाइडेड कि ऑस्ट्रेलिया. एनीवेज, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं ऑस्ट्रेलिया फॉर गुड जाऊंगा या बहुत दिनों के लिए जाऊंगा. मेरा 2 महीने का प्रोजेक्ट था ऑस्ट्रेलिया में एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ. तो हमेशा से ये था कि यार दायरा बढ़ाना है ज़िंदगी का. दायरा बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सक्सेस की मेरी यही डेफिनेशन है कि आपका इमोशनल दायरा, फिज़िकल दायरा बढ़ना चाहिए. एंड एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसके लिए मैं एक्साइटेड था कि ऑस्ट्रेलिया जाने को मिल रहा है. तो आई थिंक फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव इन दैट क्योंकि एक तरीके का मार्क ऑफ सक्सेस रहता है कि बाहर चले गए एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया. तो फिर बहुत अच्छा था, डॉलर में पैसे मिलते हैं. तो कुछ चीज़ें जो आप हमेशा इमेजिन करते हो क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम आई टुक फ्लाइट इन माई लाइफ वॉज व्हेन आई वॉज 24. तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था मुंबई में तो मेरी जिस कंपनी से कर रहा था उन्होंने फ़्लाइट का खर्चा दिया था. तो उस माइंडसेट से आके इफ़ यू आर गेटिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड डूइंग वर्क, सो दैट वाज ह्यूज सक्सेस. सो आई वाज इलेटेड कि वहाँ जाने को मिल रहा है. सो हाँ, आई थिंक दीज वर द सिनेरियोज एंड सर्कमस्टांसेस. इतना ऐसा लग रहा है ना कि अभी चले जाओ वहीं पे. शुरुआती 6 महीने कैसे रहे थे? बहुत ही यार कॉम्प्लेक्स थे. बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था कि नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ओपरा हाउस. तो मैं सिडनी गया था और सिडनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड फॉर फ्यू रीजन. सेफ है, बहुत अच्छा वेदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग है, रिस्पेक्ट है वगैरह वगैरह. द लिस्ट कैन गो ऑन. तो सिडनी गया था, सब कुछ देख के काफ़ी अच्छा लगता है. द वे ऑफ लिविंग, आबो हवा, सड़कें, माहौल, पूरा you know you have the weather and climate and greenery and everything, you know, बहुत अच्छा लगता है. वो था, लेकिन सेटल होना पड़ता है. अब कुछ नई चीज़ें आती हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पे तो इंडिया में आप हर चीज़ आउटसोर्स कर सकते हो. आप मतलब गाड़ी से धोने से लेके गाड़ी चलाने तक, खाना बनाने से लेके बर्तन धोने तक, हर चीज़ आप किसी को अगर इफ़ यू हैव अफोर्डेबिलिटी आप कर सकते हो. वहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी भी हो जाए लेकिन आपको खुद करना पड़ता है. सब कुछ खुद करना पड़ता है. आप लोग घर खरीदना चाहते हो, कार भी खरीदना चाहते हो क्या? अंदाज़ा है इनके पास कौन सी कार है? चलो मैं नहीं, यही बताएंगे. ऐसी कार है आपके पास जो लिटरली ड्रीम कार कही जा सकती है. बहुत लोग चाहते हैं उसको एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए. एक ऐसा घर है जो लिटरली घर कहलाने लायक है इन अ वे ऑफ लाइक वेल्थ पार्ट. थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए. कैसे शुरू किया, कैसा घर है, एक्चुअल में कितना स्पेशियस है, क्या स्विमिंग पूल वगैरह वो जो ड्रीम कभी देखे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार नॉर्मल सा है, ऐसी बात भी नहीं है. बिल्कुल नॉर्मल. तो और दूसरी, सबसे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट इट, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वंस यू सी, हर कंट्रीज़ की ना रियलिटी होती हैं. हर एक कंट्री की, राइट? इंडिया की एक अलग रियलिटी है, ऑस्ट्रेलिया की अलग रियलिटी. ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी ये है कि आप जैसे इंडिया की रियलिटी ये है कि मनी कैन रियली बाय यू लग्जरी, मनी कैन रियली बाय यू डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, आप अगर ज़्यादा खर्चा करोगे आपको क्रिकेट मैच का टिकट मिलेगा कि नहीं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया की ये रियलिटी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू अर्न, एक लेवल ऑफ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गारंटीड. कि जैसे आप कम भी कमा रहे हो, जैसे मिनियल जॉब्स भी कर रहे हो, उन लोगों को भी गवर्नमेंट एक तरीके से काम करती है कि घर मिल जाए या वो कार अफोर्ड कर पाएँ कम्यूट के लिए. तो आई एम रियली हम्बल्ड कि तुम मेरे को बोल रहे हो घर बहुत ये है और कार ये है, बट दिस इज़, लेट्स कम फ्रॉम दैट रियलिटी एज वेल, राइट? सो यार मेरे को जब मैंने ज़िंदगी में कभी कार नहीं खरीदी. बाय द वे इंडिया में भी नहीं खरीदी थी. जो भी चलाया था घर में जो था वो चला रहा था. हैदराबाद में नहीं खरीदी, बाइक थी मेरे पास यामाहा. मैं सुनना चाहता हूँ कौन सी खरीदी? हाँ, सीधा. तो यामाहा थी और मैं और मेरे दोस्त यूज़ करते थे. तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी टाइम तक नहीं ली, लेकिन जब ली तो आए. एंड आई एम नॉट लाइक, काफ़ी बंदों को शौक होता है ना कि मैं यार मतलब वो इंटरनल कंबस्शन इंजन ऐसा होना चाहिए कि व्रूम व्राम करे. मेरे को इतना वो नहीं है, बट आई रियली वांटेड
टू ओन अ टेस्ला. और वो इसलिए क्योंकि आई रियली लाइक्ड द वे दैट प्रोडक्ट वॉज सो इनोवेटिव. बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट, मुझे अभी भी लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है. प्लस इलेक्ट्रिक था. हाँ. तो यार मतलब सस्टेनेबिलिटी की बात कर लो आप, एंड कंफर्ट की. तो जब मैं कार लेने जा रहा था, सिंस यू आर टॉकिंग, सो आई वांटेड टू आइदर, आई वाज चेकिंग आउट ऑडी, मर्क या टेस्ला. जब मैं ऑडी के शोरूम पे गया तो ऑडी वाले ने ये बताया कि आप देखिए इस कार में बैठे हैं आप, गाड़ी पे इसका ना स्टिच देखिए, लेदर सीट में ना इन्होंने स्टिच दिया हुआ. दैट वाज द नैरेटिव, दैट वाज द सेल्स पिच. जब टेस्ला में गया, देयर सेल्स पिच वाज अराउंड द फैक्ट कि कोई इतने करीब आएगा आपकी गाड़ी के तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा. They were talking about the safety features, which really mattered to me. For me, car wasn't a way to access exclusivity वगैरह. The car was more around enjoying it, making it safe. And then उस product में क्या गया है. तो हाँ यार, टेस्ला ले ली थी. But having said that, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग लेते हैं. तो yeah, I really enjoy that. And I am glad काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है जो उसमें बैठते हैं. तो घर का ये है कि फॉर द लॉन्गेस्ट आई वॉज रेंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. अपार्टमेंट लिविंग थी और वहाँ पे रेंट वॉज थ्रू द नोज़. काफ़ी रेंट लगता था. एंड मेरे को हमेशा लगता था, मेरा अभी भी एक टांग इंडिया में ही रहती है, मेरा मन इंडिया में रहता है. तो मैंने अभी तक सिटीजनशिप ली नहीं है, ऑल्दो मैं एलिजिबल हूँ. तो मुझे लगता है किसी दिन मैं आऊँगा यहाँ पे फॉर गुड. तो मैं बहुत टाइम तक सोचता था कि यार रेंट पे रखते हैं. बट व्हेन आई डिड अ कैलकुलेशन इन माय हेड कि यार इतना रेंट पे खर्च कर दिया है, इट इज़ वर्थ वाइल बाइंग समथिंग. तो देन मेड अप आवर माइंड एंड देन वी बॉट अ हाउस. तो ट्रू लग्जरी हाउस. तो घर है तो हाँ, हम्बल्ड हैं यार. इट्स अ स्पेस वेयर इन वी कैन we can have the friends and family. तो thankful to God for that. So true. क्या ये सच है कि अब्रॉड पैसा देता है लेकिन सुकून छीन लेता है? एक हद तक. बट यार सुकून तो यहाँ है ना. सुकून ना अब्रॉड में है ना देश में है. आप कैसे हो और आपको कौन सी कंट्री कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, हाँ, ये डिफाइन करता है कि आपका सुकून अंदरूनी कैसा रहेगा. अब हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, वी आर बॉर्न टू बी, मोस्ट ऑफ अस, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, बट मैनी ऑफ अस आर बॉर्न टू बी अमिट्स पीपल, थ्राइविंग इन पीपल. लोगों से बात करना, काम करवाना, काम करना, वैसे. तो वो सुकून का टुकड़ा थोड़ा रह जाता है पीछे यहाँ पे. आपको नए सिरे से अपना क्रिएट करना पड़ता है कि व्हाट डज सुकून. अब जैसे वहाँ जाके मैंने सुकून ढूंढना चालू किया चीज़ों में, जैसे कि आई कैन गो फॉर रन्स इन द ग्रीन्स एंड द वाइल्ड, कि वहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं या फिर रिवर्स या स्ट्रीम्स हैं, उनके आसपास दौड़ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर. बहुत मज़ा आता है. दैट इज़ अ डिफरेंट सुकून ऑल टुगेदर, जो हिंदुस्तान में मुहैया नहीं था इतना इजीली. अभी थोड़ा कल्चर आया है, लेकिन वहाँ का क्लीनलीनेस वगैरह ऐसा है कि वो अलग तरीके का सुकून है. लेकिन और यहाँ का सुकून तो बहुत ही अलग है, क्योंकि यार यहाँ घर रहा है और घर के सुकून की बात ही और है. हाँ, तो आई थिंक ईच टू देयर ओन यार. इट्स आई नो इट्स वेरी लेम आंसर पॉसिबली, बट ईच टू देयर ओन. सो ट्रू. आज के यूथ को लव, प्यार, इश्क, सेक्स, जिसके पीछे पगलाते हैं आधा यूथ, ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहोगे, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स? ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी देख के मैं ऐसे लगा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के आगे. ऐसे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज अब आपके इस जगह पर, इस लेवल, इस मुकाम पे आके आपको लगता है उन लोगों को देखकर जो आपके साथ पहले कभी थे, लेकिन इन सब चक्करों में आके उन लोगों ने अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छे पलों को गवा दिया, या फिर सही टाइम पे जब वो लोग कुछ कर रहे थे, आज आप जब उन्हें पलट के पीछे देखते हो, वो लोग जिस जगह पर थे वहीं के वहीं रह गए. वो ऑडियंस आज ना करे, हमारे लोग उस चीज़ से पहले से अवेयर हो जाएं. ऐसे POVs आपके क्या रहेंगे? यार आई थिंक वन बेसिक रूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डेफिनेशन आई वुड वांट टू डिलीनिएट बिटवीन, जैसे लव है, लव प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है.
सेक्स बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन until you are avoiding it ruling your mind, right? बेसिक ये है किसी भी चीज़ को यार डोंट लेट इट रूल यू, चाहे वो खाने को लेके आपकी इच्छा हो या फिर टुवर्ड्स क्लोथिंग हो, टुवर्ड्स पैसा हो, टुवर्ड्स सेक्स हो. द मोमेंट एनीथिंग रूल्स यू, कुछ भी हो सकता है यार वो, एंड देन आई थिंक इट्स पॉइजनस. I think I read a few things and I read this thing from a Buddhist monk that what is the definition of poison? जहर की क्या definition है? और जहर की definition उन्होंने दी थी कि किसी भी कोई भी चीज़ एक stipulated मात्रा या क्वांटिटी से अधिक जब हो जाए वो जहरीली हो जाती है. वो खाना हो सकता है, वो हेट्रेड हेट्रेड तो खैर वैसे ही ख़राब बात है, वो खाना हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? आई थिंक For me, the idea of success lies in balance. आप सब कुछ करो यार, लेकिन आप it's like riding a bicycle. अगर आप कंट्रोल में हो और बैलेंस में हो ना बाईसाइकिल के, आप हाथ छोड़ के वादियों को, फिजाओं को महसूस करते हुए एंजॉय करके चला सकते हो. द मोमेंट यू लूज बैलेंस देन आपको हाथ पैर भी लगाना पड़ेगा, हाथ से रोकनी पड़ेगी वगैरह वगैरह. एंड the key point in achieving balance is that don't let it rule you. I think a lot of your audience would be from the age जहाँ पे hormonal activity बहुत ज़्यादा होती है, right? Hormones होते हैं यार. You need to be aware कि यार ये hormones हैं, ये आपके your hormones are hijacking your intelligence, so to say. आपकी इंटेलिजेंस पे वो कब्जा करके बैठे हैं, ये जानना ज़रूरी है. इट्स नॉट नेसेसरी टू हेट दैट फीलिंग, बट बीइंग अवेयर ऑफ दैट फीलिंग बहुत ज़रूरी है. एंड देन या पीपल डू, मैं ये नहीं बोलता यार आप किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. हर एक एज पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए. जस्ट दैट ट्राई टू फाइंड दैट बैलेंस, आई वुड से. सो ट्रू. ट्राई टू फाइंड दैट बैलेंस. सो आज की जनरेशन अगर इसमें 10% भी अपना इन्वॉल्वमेंट देती है ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो लोग अपना करियर बना रहे हैं, इन अ वे ऑफ लाइक कि अगर मेरे जैसा कोई पर्सन है जो मेरी एज ग्राफ में है, जो लोग अभी अपने बिजनेस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वॉट एवर, वो लोग एक सर्टेन थिंग तक नहीं पहुंच पाए, एक सर्टेन अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाए जहाँ पे वो अपने आप को स्टेबल करें, तो क्या उस दौरान में 1% भी इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों की तरफ देना चाहिए? Tricky question. Each to their own. पहली बात, I think the basic rule is आप जिस चीज़ पे, and I think this is universal rule, आप जिस चीज़ पे भी फोकस करोगे ना वो चीज़ बढ़ती है. फोकस इज़ दी मंत्र मुझे लगता है. आप किसी पे भी फोकस करोगे, आप अपनी फिजिक पे फोकस करोगे, पूरे टाइम देखते रहोगे मैं कैसा बन रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, इट विल बी अ सर्टेन वे. आप अपनी सेक्सुअलिटी पे करोगे, इट विल बी अ सर्टेन वे. आप खाना बनाने पे फोकस करते रहोगे, इट विल बी अ सर्टेन वे. आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो जो कि तुम्हें पता है टेक्स अ पाउंड ऑफ फ्लैश, स्लॉग एंड टॉयल, आप उस पर एक तरीके से फोकस करोगे, इट विल ग्रो अ सर्टेन वे. तो यार कभी कभी अब आपको सही में बिजनेस सेटअप करना है तो आपको कुछ चीज़ें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं. ये नहीं हो पाता है कि अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है लाइफ का. ये शायद अगर ये काश सच ना होता तो बहुत लोगों को मज़ा आता कि यार सब कुछ कर सकते हैं साथ में. लेकिन समटाइम्स द नेचर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज सच दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग. बलि मांगती है किसी चीज़ की. यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ सैक्रिफाइस. आई समटाइम्स फील दैट शुरुआती दौर में उसके बाद यू कैन, आई फील यू कैन बी स्लाइटली मोर रिलैक्स्ड अराउंड इट. सो या अगर आपकी टास्क काफ़ी बड़ी आपने अंडरटेक की है कि मुझे बिजनेस स्टैब्लिश करना है या मुझे पॉलिटिकली कुछ करना है, आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन और आई वांट टू बी अ बिग एक्टर या आई वांट टू बी अ बिग बिजनेसमैन. आई थिंक थिंग्स विच आर really big, something which is worthwhile, then आपको झोंकना पड़ता है. एंड मुझे लगता है अगर आप पैशनेट हो फिर ये बोलने की बात नहीं आती है कि यार आप झुक जाते हो फिर उसमें. आपकी लाइफ में लव, केयर, ये सब जब कभी लाइफ में आया, गया, फिर संभाला, आपकी लाइफ को मैंने करीबी से देखा, ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर आप पूरे तरीके से इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे, जहाँ पे आप पूरे तरीके से टूट गए थे कि
ये क्या हो गया, ये तो हाँ। मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ उस दौरान में आपने अपने आप को कैसे दोबारा खड़ा करा, और उस समय क्या ऐसी बातें थी या ऐसे कौन से थॉट्स थे आपके, या ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां थी आपके सर पे जिन्होंने आपको गिरने नहीं दिया? good question. I think so for the context of your audience, I'm married twice, right? So I'm मेरी first marriage थी जब, and I think after a certain point there were moments in that wherein it broke off. And then yes, there was definitely moments कि आप किसी के साथ रहते हो काफ़ी टाइम तक, then आप इंसान हो, it impacts your emotional makeup and so on. So it definitely impacted me. Impacted me to an extent that you know, your ability, आपकी काम करने की क्षमता और मिलने जुलने की क्षमता, ये सब इम्पैक्ट होती हैं. बट क्या होता है, आई थिंक वॉट एवर यू हैव डन ओवर द ईयर्स, आपने किस तरीके से अपने आप को बनाया है ना, आपने क्या अपने आसपास इकट्ठा किया है, अपना काम, अपनी हेल्थ, अपनी आदतें, अपने लोग, अपने रिश्ते, ये सब बहुत काम आते हैं व्हेन यू आर डाउन. तो I think for me personally, I utilized my work a lot in that. मैं काफ़ी काम करता था, and it really helped me. I really did well at work, one. Secondly, it helped me come out of that significantly. Nothing like work यार. मेरे को दो चीज़ें हैं जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती हैं ज़िंदगी में, कोई कुछ भी हो जाए, आपका काम और आपकी हेल्थ, दिस बॉडी जो है. तो मुझे ये लगता है कि एंड किसी की कुछ गलती नहीं होती, रिश्ते कभी कभी काम नहीं करते हैं, एंड लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आपका वर्क स्लैश करियर एंड आपकी योर दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बॉडी, ये आपके साथ रहता है. कोई भी, नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू. सो आई रियलाइज दैट वर्किंग ऑन दीज टू थिंग्स, दीज आर योर टू बेस्ट फ्रेंड्स. They will At never go last. away. Yeah. Of course, parents रहते हैं. They definitely are with you. Friends रहते हैं through thick and thin. But ये जो आप वर्क को, करियर को एंड बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करके यूज़ करना ज़्यादा इजीली कर सकते हो. सो आई रियलाइज इन दैट मोमेंट दैट आई इनफैक्ट यूज दिस. मैं ज़्यादा रन्स पे जाता था, मैं ज़्यादा योग करता था, मेडिटेशन करता था उस दौरान. माई इन्वॉल्वमेंट इन योग गॉट इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दैट वॉज ब्यूटिफुल. आई लव्ड दैट इन्वॉल्वमेंट. सो या, सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प. सो ट्रू. मतलब ये तो सोचा ही नहीं था कितना डीप होगा. अगर आज आप अपने सामने बैठे हुए वो 22 साल के मालिक को देखते हैं, और ऐसी कुछ बातें जो आपको लगता है कि आज आप उसे बता दोगे जिससे उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, जिससे वो गलतियां वो करने से रुक जाएगा, या फिर वो स्पीड जो उसको चाहिए थी वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे, ऐसी कौन सी एडवाइस आप उसको देना चाहेंगे? यार एक तो है कि आई वॉज अ कॉशियस ब्लोक. कॉशियस इन द सेंस कि यार मैं ज़्यादा गलतियाँ करता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वुड एडवाइज माई 22-year-old सेल्फ टू लिव मोर फ्रीली, एक्सपीरियंस मोर. लोगों से ज़्यादा जाके बातें करो, ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लो, ट्रैवल करो यार, घूमो. दोस्ती बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई थिंक ओवर टाइम, यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैव. सो आई थिंक लिव मोर फ्रीली इज़ वन ऑफ द एडवाइस. सेकेंडली, एंड दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, बी मोर डिसिप्लिन्ड, बी वेरी डिसिप्लिन्ड. क्योंकि एक चीज़ है, एंड दिस इज़ अ कोट फ्रॉम बिल गेट्स, दैट वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट what can be achieved in 10 years and we overestimate what can be achieved in 1 year. कहने का मतलब है, आप कोई चीज़ डिसिप्लिन से बस थोड़ा 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 10 साल करते रहो ना, वो ऐसी बड़ी बन जाती है, इतनी फिनोमिनल बन जाती है कि आपको खुद को चौंका देगी. लेकिन वो बोरिंग होती है.
तो वो बोरिंग डिसिप्लिन जो होता है ना, और क्या होता है एट दैट 22 ईयर्स ऑफ एज यू वांट टू बी वेरी इंटरेस्टेड, एंटरटेन्ड ऑल द टाइम, कि यार कोई चीज़ है वो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो बोलते हैं ना, कि अभी से मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो आती नहीं है. तो डिसिप्लिन बिकम्स अ कैजुअलिटी, डिसिप्लिन फिक जाता है कहीं पे. तो आई वुड एडवाइज दैट डिसिप्लिन एंड लिव मोर, एक्सपीरियंस मोर, लाइफ इज़ टू बी लिव्ड मोर. चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें आप जो चीज़ अचीव करना चाह भी रहे हो ना, आप उसके लिए यू वोंट बी डूइंग जस्टिस टू दैट. सो या, सो ट्रू. या. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे. स्पिरिचुअलिटी, हाँ. जिसमें आप काफ़ी बिलीव करते हैं. हाँ. आप कहीं ना कहीं, मैं अभी तक जितना आपको फॉलो करता आया हूँ तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है. आपने जो उससे सीखा, उस चीज़ को अगर आज हम हमारे नॉर्मल कामों के अंदर, जो कि हम रोज़ लैपटॉप के सामने बैठ के करते हैं, या फिर जो एक टेलीकॉलर एक डेस्क के सामने बैठ के कर रहा है, या फिर किसी भी एक प्रोफेशन का पर्सन अपने काम में इन्वॉल्वमेंट अगर लाना चाहता है, उस स्पिरिचुअलिटी को वो कैसे उसके साथ ला सकता है? स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अक्सर लोग ये बना देते हैं कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक मौन धारण कर लो, शांति से किसी कमरे में जाके बैठ जाओ, और लाइक समथिंग. मुझे जो तो पर्सनली समझ में आता था कि स्पिरिचुअलिटी आपको ये याद दिलाती है कि आप कहीं ना कहीं गॉड से कहीं ना कहीं जुड़ने वाले हो, तो आप कुछ गलत नहीं करोगे, या आप थोड़ा सा होश में रहोगे कुछ गलत काम करने से. तो मैं ऑफिशियली आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें डिवोटी रहे हैं, एक स्पिरिचुअलिटी को एक वर्किंग पर्सन अपने कामों में कैसे इन्वॉल्व कर सकता है? या, सी माई डेफिनेशन, एंड यूर राइट, सबकी अलग डेफिनेशन है, एंड आई थिंक फ्यू डेफिनेशंस गो अराउंड वेरी पॉपुलरली कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में. यार मुझे आई थिंक हमारा कल्चर ऐसा है कि वी आर सीकर्स, सीख करते हैं हम चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस. तुम और मैं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग देयर, राइट? सो सीकिंग दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ट्राइंग टू नो दैट थ्रू क्यूरियोसिटी. इसलिए नहीं कि किसी ने डंडा मारा है किसी को, बट यार एक जेन्युइन कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये कब ख़त्म और कैसे ख़त्म होता है, ऐसे में होता भी है कि नहीं होता है, राइट? ये कोई करवा रहा है या हम खुद कर रहे हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस, अनआंसर्ड क्वेश्चन, सीकिंग दैट इज स्पिरिचुअलिटी. दैट इज़ वन एस्पेक्ट आई फील. द अदर एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई फील इज दैट you are born on this planet as this piece of life. Becoming the most capable person you are as that piece of life is another aspect of spirituality. कि आप being the most capable human being you are. So by that definition, which I truly believe, by that definition, when you're working, throw yourself into it. Not because इसलिए नहीं कि आपको किसी ने बोला है या किसी ने डंडा मारा है. Enjoy have the joy of it, joy of throwing yourself into it. आप अगर प्यार कर रहे हो, throw yourself into it. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बैठ के, let me throw myself into it. तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, throw yourself. So just throwing yourself and dedicating yourself completely in that moment is very important aspect of spirituality, I feel. And जब आप अपने आप को झोंकते हो एक मोमेंट में भी किसी में, आप इतने ऑटोमेटिकली फोकस हो जाते हो कि समथिंग ब्यूटीफुल कम्स आउट ऑफ इट. समथिंग ब्यूटीफुल जो आपने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा. सो आई थिंक वेदर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, या मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, joyfully throw yourself into it. I think that's a very important aspect of spirituality. Spirituality I don't think is about escapism. Escapism का मतलब ये कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा है, अब मैं दुनियादारी छोड़ के कहीं बैठ जाऊंगा. ये बड़ी misunderstood definition है. जो spirituality is about, I think यार मैंने ये तो बहुत अच्छा कर लिया है, मैंने पैसे कमा लिए हैं, I am healthy, I have very good friends. Now what should I do which will give me furthermore fulfillment, success, or that feeling of fulfillment, right? That's spirituality. What is beyond the physicality? It's called. Yeah. So true. So एक last unfiltered हाँ. एक मैसेज. हाँ. मैं चाहूँगा आप कैमरे में हमारी टीम को, हमारे लोगों को, हर उस यूथ को जो कि आज स्ट्रगल कर रहा है, हाँ. जो काम चोरी भी करता है, हाँ. बीच बीच में खुद से गद्दारी भी कर रहा है, हाँ. वो भूल जा रहा है बार बार कि उसको कहाँ पे जाना है. कभी वो डिस्ट्रैक्ट किसी पर्सन से हो रहा है, हाँ. कभी वो किसी जेंडर से हो रहा है, कभी वो किसी पार्टी से हो रहा है. हाँ.
उसको ये याद दिलाने के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा, अब आप वहाँ पे जहाँ पे वो जाना चाह रहा है, हाँ। अगर वहाँ से कन्वे करेंगे तो उसे शायद से रियलाइज़ हो जाएगा कि वो क्यों उस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो कैसे उस जगह से निकल सकता है। एक क्लियर एंड कट अनफिल्टर्ड जो हाँ। आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। यार आई वुड से डोंट बी स्टूपिड, एंड स्टूपिड का मतलब ये है कि स्टूपिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे एक अच्छी डेफिनेशन है कि अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज स्टूपिड पर्सन, राइट। अपने खिलाफ काम मत करो। अपने खिलाफ काम करने का मतलब है कि समथिंग विच इज़ हैम्परिंग योर बॉडी, something which is hampering your career, something which is hampering your family, friends and that infrastructure, don't be stupid in doing that. अब ये बहुत बड़ी overarching बात है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को जानते रहना, constantly जानते रहना और मेहनत करना, उसे बहुत joyfully मेहनत करते रहना, उस पर बहुत ज़रूरी है. So I think to all your audience, सुजीत, जो who look forward to advice from you and your guests, मैं यही बोलूँगा कि ट्राई टू फाइंड योर फोकस एंड लिव द जॉय ऑफ बर्निंग योर सेल्फ इन फोकसिंग इन टू दैट. बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. आई थिंक जो चीज़ें फिर डिस्ट्रैक्ट करके आपको थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं ना, लेकिन जब आप फोकस करते हो किसी एक चीज़ पे, जब झोंकते हो, मेरी बड़ी तमन्ना है टू फाइंड अ कॉज for which I can die, but if you find a cause for which you can throw yourself into it and focus, it will grow. It can be your career, it can be the book you are writing, it can be the next play you want to act in, it can be the next song you are writing, anything. But that focus and then throwing yourself into that is going to take you far. मैं भी मोटिवेट हो गया. सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच इतनी एडवाइस देने के लिए. वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ जो आज हमारी ऑडियंस को हेल्प करेगा, मेरे लोगों को हेल्प करेगा, जिन लोगों ने मुझे हेल्प करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, आज आपने उन लोगों की बहुत हेल्प करवा दी. थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला. थैंक यू सो मच, आप मेरे आइडल रहे. थैंक यू सो मच हमेशा साथ रहने के लिए. थैंक यू सो मच भैया. फाइनली Thank you.